हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बाज़ार के बारे में बात करेंगे। अदर टॉपिक पे एकदम अलग सा टॉपिक है। आज हम करेंगे कि बाज़ार बना क्यों है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इस बाज़ार में कैसे काम होता है, और अगर बाज़ार ना होता तो क्या होता, और अगर बाज़ार है तो किस लिए है बाज़ार, किस लिए कोई किसी भी देश का बाज़ार किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। हम आज इस कॉन्सेप्ट पे फुली चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाज़ार बना क्यों है। दोस्तों, बाज़ार जो है ना, किसी भी देश का शेयर बाज़ार किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि इसके बगैर कोई भी देश, कोई भी इकोनॉमी सरवाइव नहीं कर सकती। क्योंकि शेयर बाज़ार लोगों के लिए इंटरेस्ट फ्री पैसा उगाने की जगह है। मान लो XYZ कोई कंपनी है, उसको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है एग्जाम्पल के लिए। वैसे 10 लाख का IPO कोई लेके आता नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल है सिर्फ कि 10 लाख की ज़रूरत है किसी कंपनी को, तो जाएगा बोर्ड के पास और कहेगा, सर ये मेरा बिजनेस है, मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो वो कंपनी अपने सारी सारी जो भी ज़रूरती कागजात हैं, ज़रूरी पेपर से वो तैयार हो करेगी। उसके बाद वो अपना IPO लाती है। फिर IPO लाके हमसे क्या कहती है कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा प्रोडक्ट है, क्या आप इसमें मेरे धंधे पे, मेरे प्रोडक्ट पे क्या आप हिस्सेदारी लेना चाहोगे। उसके बाद जब IPO लॉन्च हो जाने के बाद पब्लिक शेयर ले लेती है और उसको पैसे मिल जाते हैं, यानी XYZ कंपनी को। वो अपना धंधा करती है और उसमें आपको कंपनी यदि कमाएगी, यदि उसका धंधा चलता है, तो आपका भी शेयर बढ़ेगा। कंपनी प्रॉफिट दो तरह से देगी आपको। एक है डायरेक्टली देगी डिविडेंड के रूप में, या तो इनडायरेक्टली आपके शेयर का भाव बढ़ने से आपको प्रॉफिट होगा। तो इस तरह शेयर बाजार बना हुआ है, इसलिए बना हुआ है इंटरेस्ट फ्री पैसा उगाने की जगह। अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। इसी का दूसरा कंसेप्ट ये है कि हम जो जॉब क्लास लोग होते हैं ना, हमारी एक समस्या ये रहती है कि जॉब क्लास आदमी को ना बिजनेस की ढेले भर समझ नहीं होती, उसको जीरो समझ होती है। क्योंकि कोई भी जॉब क्लास जो एम्प्लॉय होता है ना, उसके दिमाग में एक बात हमेशा ये चलती रहती है कि मैं ना यार कोई अपना साइड बिजनेस करता हूँ। सबके दिमाग में, अगर मैं सही हूँ, और जहाँ तक मैं सही ही हूँ इस बात पर कि कोई भी एम्प्लॉय हो, उस सब के दिमाग में एक ही बात चलती है कि मैं ना कोई अपना खुद का धंधा करूं। इंडिया जॉब क्लास लोगों की कंट्री नहीं है, ये एंटरप्रेन्योर की कंट्री है। यहाँ हर शख्स अपना खुद का धंधा करना चाहता है, खुद का मालिक होना चाहता है। वो किसी का ऑर्डर नहीं सुनना चाहता है, किसी का हुक्म नहीं सुनना चाहता है। वो ना खुद ऑर्डर देना चाहता है, ऐसी मानसिकता। और ये एक्चुअल में जो सोच है ना, ये बड़ी अच्छी है, ये बहुत अच्छी सोच है। क्योंकि इसी से हमारा जो जॉब क्लास यूथ है ना, वो एंटरप्रेन्योर की तरफ मूव करता है, और इससे देश की इकोनॉमी पर रिफ्लेक्ट होता है, और उससे शेयर बाजार में ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो इनडायरेक्टली शेयर होल्डर को बेनिफिट मिल जाता है। अब अगर मान लो कोई भी जॉब क्लास आदमी है, अगर कहा जाए कि आपको एक धंधा करना है
और आप जॉब ही करते हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जॉब करते हुए कोई बिजनेस किया जाए। और वो बिजनेस क्या हो सकता है? वो एक ही तरह से हो सकता है, या तो आप खुद धंधा लगा लो। मान लो आप एग्जाम्पल, मान लो आप प्लास्टिक का गुड्स बनाने की आपको जानकारी, आप उसका बिजनेस करना चाहते हो, तो उसमें दो ही तरीके से कर सकते हो आप। या तो आप खुद कर लो और उसके लिए आपको जॉब भी छोड़ना पड़ेगा और बहुत बड़ी कैपिटल लगेगी। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि किसी बिजनेस को ही खरीद लिया जाए। मान लो आप ये सोच रहे थे कि मुझे ना प्लास्टिक का गुड्स का जो बिजनेस है ना वो समझ आता है, मैं उसको करना भी चाहता हूँ। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि किसी प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी को ही खरीद लिया जाए। उसमें 1 शेयर, 2 शेयर, 4 शेयर, 100 शेयर, 500, 1000, जितना भी आप हर महीने आप उसमें SIP करते जाएं। इस रास्ते के अलावा इस दुनिया में कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि जॉब के साथ साथ बिजनेस भी किया जाए। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आप हर महीने जो भी आप सेव कर पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा SIP के रूप में अच्छे बिजनेस में, अच्छी कंपनी में आप पैसा डालते रहें। एक दिन आपका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बन जाएगा। हमारे बचपन में वो कहते थे ना कि थोड़ा थोड़ा पैसा आप सेव करते जाओ, वही कंसेप्ट है। लेकिन दोस्तों, ट्रेडिंग पर इन्वॉल्व मत होना। ट्रेडिंग पर ज़्यादा इन्वॉल्व होगे तो आप हाथ जला बैठोगे, क्योंकि बाजार का जो रियल कंसेप्ट है ना वो यही है जो हमने अभी शेयर किया। यानी एक बिजनेस खरीदा जाए, उसमें हर महीने, हर हफ्ते या हर दिन थोड़ा थोड़ा SIP के फॉर्म में पैसा डालते रहें। ट्रेडिंग पे ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए तो आपको पता है इसमें 2% लोग सफल होते हैं। आज भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 2% कोई नियम नहीं होता है। ज़्यादातर 98% लोग पैसा लूज करते हैं। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, मान लो एक शेयर है, मान लो बाटा इंडिया है, चलो, यदि इस कंपनी पे आप 10 लोग पैसे लगाते हो, शेयर खरीदते हो उसके, तो मेरा दावा है कि वो 10 कमाएंगे यदि शेयर चला, यदि कंपनी ने ग्रोथ की। लेकिन ट्रेडिंग में सिर्फ 2% लोग सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट में आप जितना पैसे लगाते हो वो सभी के पैसे बनते हैं। लेकिन ट्रेडर का रोल बहुत बड़ा होता है बाजार में। एग्जिट के लिए, निवेशक को एग्जिट के लिए बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो बिकवाली नहीं करेगा तो बाय नहीं करेगा तो एग्जिट नहीं मिलेगा, और सेल नहीं करेगा तो हमें बाइंग भी नहीं मिलेगी। तो ट्रेडर की जो ना बहुत रिस्पेक्ट मैं करता हूँ, क्योंकि उसके वजह से ना हमारे स्टॉक पे, हमारे मार्केट में फ्लो बना रहता है, जिससे निवेशक वो अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर लेता है, और लिक्विडिटी होने की वजह से एंट्री और एग्जिट मिलता है। लेकिन कहने से कोई नहीं मानता है। देखो, आप कुछ भी कहो, जो करने वाले हैं वो करेंगे। लेकिन जो बड़ी वेल्थ कमाने का जो रास्ता है ना, क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम काम दूसरा कोई करे और कमाए हम। मान लो आप टाटा मोटर्स का शेयर आप ले लेते हो। जब आप उस पे शेयर ले लेते हो तो आपके उतने रुपए की आपकी हिस्सेदारी हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि काम करेगा टाटा और कमाएंगे हम। तो ये जो मालिक होने का मजा है ना, इसे बस लेते रहो। उस रास्ते से नहीं जिस रास्ते से आप शॉर्ट टर्म गेन करना चाहते हो, नहीं,
वो लॉन्ग टर्म से ही वेल्थ बनेगी। क्योंकि वेल्थ और पैसे में और आमदनी में बहुत फर्क होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुकेश अंबानी पैसे वाला है, नहीं, मुकेश अंबानी वेल्दी है। और वेल्थ और पैसे में बहुत बड़ा फर्क होता है। मुकेश अंबानी अमीर नहीं है, पैसे वाला नहीं है, वो वेल्दी है, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। यदि आपको भी वेल्थ क्रिएट करना है, बड़ी वेल्थ, तो आपको इसी रास्ते से ही वेल्थ मिल सकती है। आज ले कल बेच, आज बेच कल ले। दोस्तों ये जो है ना, इसमें आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। आप नेट में लॉस करोगे, नेट में आप लॉस में जाओगे। जब आप टोटल का सम निकालोगे ना, तो आपका जो रिजल्ट होगा ना, वो माइनस होगा। और मैं, दोस्तों मेरी बात रहे तो मैं ट्रेडिंग वहीं पे करता हूँ, ट्रेडिंग तभी करता हूँ जब मेरा रिस्क रिवार्ड रेशो फेवरेबल होता है। यानी मुझे खोने को अगर 10 रुपए तो पाने को कम से कम 30 या 40 रुपए, मैं तभी ट्रेडिंग करता हूँ। और उस ट्रेडिंग के दौरान मुझे शेयर मिलने में, अपॉर्चुनिटी मिलने में, चाहे 1 महीने मिल जाए। सपोज मैं आज मान लो मैंने कल फ्राइडे को मैंने शेयर, मान लो मैंने खरीदा था, इंट्राडे में बेचा, या मैंने पोजिशनल ट्रेडिंग की या स्विंग ट्रेडिंग, तो अब जब तक मुझे मेरा रिस्क रिवार्ड फेवरेबल वाला कोई ऐसा स्टॉक नहीं मिल जाएगा जहाँ मुझे ट्रेडिंग में मेरा रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा है, तब तक मैं उस पर दांव नहीं लगाऊंगा। चाहे 1 महीने हो जाए वो शेयर मिलने में, चाहे 2 महीने हो जाए। तो दोस्तों ये जो पेशेंस है ना, पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है बाजार में। अगर पेशेंस नहीं होगा ना, तो आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाओगे, नहीं कर सकते आप। क्योंकि मान लो आपके हाथ में बहुत अच्छा शेयर, मान लो बहुत अच्छा शेयर लग गया, बहुत अच्छी टाइमिंग पे आप एंट्री कर ली, सब कुछ अच्छा, धंधा मिल गया, अच्छा बिजनेस मिल गया, अच्छी कंपनी मिल गई, प्रॉफिट ग्रोथ वाली मिल गई, हर साल ईयर ऑन ईयर अच्छा प्रॉफिट दे रही। उसके बाद अगर पेशेंस नहीं होगा तो आप उसे कब बेचेंगे? मान लो आपने 200 का शेयर लिया, मेरा दावा है कि 90% लोग जब वो डबल हो जाएगा 500, 600, 400, तब निकल जाएंगे। इसके बाद होल्ड नहीं कर सकते। क्योंकि जो पेशेंस का फैक्टर है ना, उसे स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। यदि पेशेंस का फैक्टर वीक होगा तो आप बड़ी वेल्थ कभी नहीं क्रिएट कर सकते। क्योंकि जो 2020 पे जैसे बहुत सारा पैसा आया रिटेल का, जो कभी बाजार का, मार्केट का एम भी नहीं जानता था, इकोनॉमिक्स की ई भी नहीं समझता, तो वो भी आए और पैसा लगाए, पैसा बनाया भी उन्होंने। क्योंकि उन्हें लगता था कि चलो बाजार तो यार, बाजार में तो बहुत कुछ मिल रहा, क्योंकि बाजार था अप ट्रेंड में। उस समय बुल फेस था, सारे लोगों को हरा ही हरा दिख रहा था, चारों तरफ हरियाली थी। आज जब आप 2021 हाफ, लास्ट हाफ के बाद देखते हैं कि 1.5 साल हो गए, ये 1.5 साल के बाद ये दूसरा साल है जिसमें बाजार रिटर्न दिया नहीं, रेंज बाउंड, कभी नीचे कभी ऊपर, इतनी फ्लैक्चुएशन क्रिएट कर दी बाजार ने कि जो लोग आए थे ना नए, जो चारों तरफ हरियाली देख के बाजार में घुसे थे, दोस्तों उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि पहले पढ़ाई कर लीजिए, पहले सीख लीजिए। आपको नहीं समझ में आता, आप अपने किसी रिलेटिव से, किसी एक्सपर्ट से, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में, बहुत सारे लोग अच्छे वे में, जेन्युइन तरीके से अच्छा डेटा प्रोवाइड करते हैं, अच्छा नॉलेज देते हैं, अच्छे से सिखाते हैं। आप वहाँ पे जाइए, अच्छे से सीखिए, और उसके बाद फिर आप काम करना शुरू कीजिए। ट्रेडिंग की बात रही तो आप, जैसे मान लो आपके 100 रुपीज़ है,
उसमें से आप 90 रुपीज़ आप लॉन्ग टर्म वेल्थ में पार्टिसिपेट करिए और 10% में साइड थोड़ा 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 आप ट्रेडिंग करते रहिए इंटरटेनमेंट के लिए। उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व मत होना, वरना नेट में आप लॉस ही करोगे। और उसके बाद वो इसलिए बोल रहे हैं 10%, क्योंकि वो जो 100 में 10 रुपया है, इससे आपकी नॉलेज जो है ना बढ़ेगी। आप लाइव प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर पाएंगे जो ट्रेडिंग का, आई मीन डीमेट अकाउंट, उसकी सभी फंक्शनैलिटी के बारे में जानेंगे, टर्म्स के बारे में जानेंगे, और सभी सेगमेंट, करेंसी, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और इक्विटी, एफएनओ, सारी चीज़ें आप समझेंगे वो 10% में। उसके बाद आप धीरे 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 धीरे, मैं कहता हूँ ट्रेडिंग तो बाद की चीज़ है, लेकिन हम क्या ना, हम उसे पहले ले आते हैं। अरे पहले इन्वेस्टमेंट, स्टॉक सिलेक्शन, चार्टिंग, चार्ट रीडिंग, मार्केट बिहेवियर, पार्टिसिपेंट बिहेवियर और सेंटिमेंट्स, तो इन चीज़ के बारे में जब आपको पता चल जाएगा तो ट्रेडिंग आप बाद में कर देंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन हम है ना, हमको पेशेंस नहीं होता, हम कोई भी चीज़ बहुत जल्दी पाना चाहते हैं। एक बार बिल गेट्स ने एक इंटरव्यू में वारेन बफेट जी से पूछा था कि आपका जो रास्ता है ना वेल्थ बनाने का बहुत आसान है, फिर भी लोग क्यों इसे नहीं अपनाते, क्यों इस रास्ते से वेल्थ की तरफ नहीं जाना चाहते, क्यों ऐसा नहीं होता है अगर इतना ही आसान है तो। वारेन बफेट ने बहुत खूबसूरत तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसीलिए नहीं वेल्थ क्रिएट कर पाते इस रास्ते से, क्योंकि आसान है, आसान बहुत है, इसीलिए तो करते नहीं। क्योंकि जो ह्यूमन माइंड है ना, वो बिलीव नहीं करता किसी आसान चीज़ पे, उसे हर चीज़ पे एडवेंचर चाहिए। कोई चीज़ आसान होगी तो लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। चलो मान लो आपको बाज़ार के बारे में बहुत पता है, आप इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छे से कर लेते हो, और आप किसी अपने दोस्त या मित्र या दूर के किसी रिलेटिव को आप ये सजेस्ट करते हैं कि देखिए आपके पास जो भी इनकम होती महीने की आप मुझे दीजिए, या आप कम एक सिस्टम बना देता हूँ जिससे कि आप हर महीने आप पैसे बनाते रहोगे, आप बाजार में डालते रहोगे, आपका पैसे बढ़ते जाएंगे। अगर आप ऐसा बोलोगे तो क्या वो यकीन कर लेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसे ये प्रोसेस इतना आसान लगेगा सुनने में कि वो आप पे बिलीव ही नहीं करेगा। हो सकता है आप पे ट्रस्ट ही आप पे खो दे, मतलब ये कह दे कि ये ना कोई मुझे ना धोखेबाज लग रहा है, ये ना मेरे पैसे को मार खा जाएगा, मेरा पैसा मार जाएगा, मेरा पैसा मतलब फ्रॉड कर देगा मेरे साथ। नहीं करे, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी बताओगे ना तो लोग यकीन कर लेंगे। बाजार पे बहुत ज़्यादा लोग, सोशल मीडिया पे बहुत सारे यूट्यूबर को मैंने सुना है जो जो बहुत बरगलाते हैं समाज के लोगों को, समाज के इन्वेस्टर को, जो नया वो यूथ है जो कुछ करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, आई मीन पढ़ाई करने के लिए या किसी भी तरीके के लिए, सबका जो लास्ट रास्ता है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना, मतलब वेल्थ बनाना। बहुत सारे यूट्यूबर को मैंने सुना है कि लीजिए दोस्तों, मैंने आज ना 2 लाख का प्रॉफिट किया एफएनओ पे, निफ्टी, बैंक निफ्टी के ट्रेड में, आइए आप इतने रुपए का कोर्स लीजिए। दोस्तों ये सब फ्रॉड है। आप सोचिए अगर वो उतना ही कैपेबल है तो तुम्हें क्यों बता रहा है, तुम्हें क्यों बता रहा है? बड़ी बड़ी फर्म, ब्रोकरेज हाउस उसको हायर कर लेंगी करोड़ों रुपए सैलरी पे, तो वो क्यों नहीं कर रहा? यूट्यूब पे आके क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? ये सब फ्रॉड है। जितना इंट्राडे और ट्रेडिंग कॉल देते हैं दोस्तों, उस पर कभी भी मत फंसना, और आप लास्ट में देखेंगे कि ये कितना बड़ा फ्रॉड था। दोस्तों इस बाज़ार में बड़ा से बड़ा इकोनॉमिस्ट, बड़ा से बड़ा एमबीए जो फाइनेंस से किया हुआ, बड़ा से बड़ा एनालिस्ट कभी दावा नहीं करता है अपनी एक्यूरेसी का कि मैं 60%, 70%, 80%, 90%। कई कई यूट्यूबर तो कहते हैं मैं 100%, जी हाँ 100% एक्यूरेसी। वो सब फ्रॉड है। 100% एक्यूरेसी कभी भी नहीं होती इस फाइनेंशियल वर्ल्ड पे। ये सब धोखा है, फ्रॉड है। आप नक्कालों से बचिए। और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको फ्री में, जिनको दोस्तों पैसे का कोई लालच नहीं है, जी हाँ कोई लालच नहीं, फ्री में बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छा डेटा प्रोवाइड करते हैं।
बहुत कुछ आप बिना 1 रुपया लगाए भी बहुत अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं। ये जो दुकानें बहुत सारी खुली हुई हैं ना यूट्यूब पे, कॉल, इंटरडे कॉल, फेनो कॉल, ये सब धोखा है, इससे बच के रहिए दोस्तों। आप आप ये देखे होंगे कि जो बहुत ही सब्जेक्टिव, बहुत ही डिटेल में नॉलेज देता है यूट्यूब पे आके, उस पे चैनल पे आप देखना व्यू बहुत कम मिलेंगे। कब वर्षों बीत जाए, 2000 2000 हो। व्यू से रिलेट करने का हमारा मतलब ये है कि व्यू से ये पता चलता है कि किस तरह के, क्योंकि मैं बहुत बार अक्सर ये एनालाइज करता हूँ कि जो लोग हैं ना, जो मार्केट पार्टिसिपेंट लोग हैं, जो जो जाना चाहते हैं बाज़ार में, जो भी छोटा पैसा बड़ा पैसा सारे लोग, तो मैं देखता हूँ कि जो जो व्यक्ति कॉल दे रहा होता है ना इंटरनेट पे और यूट्यूब पे, उस पे ना इतना तेज़ी से व्यू आते हैं, ऐसा लगता है कि वो पता नहीं क्या दे रहा है। इस तरह इस कदर लोग भटके हुए हैं। और जो डिटेल में अच्छा नॉलेज देगा उसके एपिसोड को लोग, उसके चैनल पे लोग नहीं चाहते हैं। दोस्तों मैं कोई अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत हम्बली बोल रहा हूँ। ये सच है, आप यूट्यूब खोलिए और जाइए वहाँ देखिए कि जो कॉल दे रहा है इंटरनेट की, जी हाँ, आज मैंने 2 लाख का प्रॉफिट किया, 50,000 लगा के, 1 लाख लगा के, 100%, 90% की एक्यूरेसी, वो सब झूठ है। 90% की एक्यूरेसी कभी हो ही नहीं सकती है। हाँ होती है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट में 100% की भी एक्यूरेसी हो सकती है। आप मान लो, आप आईटीसी या कोई कंज्यूमर कंपनी, अच्छा कंपनी में आप ले लो शेयर, मान लो चलो पीडीलाइट है, इतने क्राइसिस आए कभी गिरा ही नहीं, 5-10% से ज़्यादा, आप उसको ले ले, वो उसको आपको प्रॉफिट ही होगा, उसमें लॉस हो ही नहीं सकता। वो इसको कह सकते हैं आप 100% एक्यूरेसी। कोई ट्रेडिंग पे आके कहता कि 100% एक्यूरेसी, दिस इज फ्रॉड, ओनली फ्रॉड। तो दोस्तों चलो, इस कंसेप्ट की बात हो गई, अब हम इसके फाइनल कंसेप्ट के चलते हैं कि आपको निवेश करना ही होगा। अगर मैं कहूँ तो आप क्या जवाब देंगे? मैं कहता हूँ आपको निवेश, आपको इन्वेस्टमेंट, आपको इस बाजार में आना ही पड़ेगा। कोई ज़बरदस्ती है क्या? जी हाँ, ज़बरदस्ती है। अब बहुत सारे मेरे ऑडियंस, मेरे सुनने वाले, मेरे प्यारे दोस्त, आप ये सोचते होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, आपको मैं आज ऐसा कंसेप्ट दे रहा हूँ जो लोग, बहुत सारे लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं, लेकिन जो नहीं जानते होंगे उनके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों दावा कर रहा हूँ कि आपको बाज़ार में आना ही पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन ऐसा कंसेप्ट है जो लोग नहीं जानते, इसलिए वो अपने पैसे को कभी ग्रो नहीं कर पाते। क्योंकि वारेन बफेट ने कहा था, यदि आपके पास पैसे से पैसे बनाने की स्किल नहीं है तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। क्योंकि आप जो पैसा कमाएंगे वो पैसा आपका डिप्रिसिएट होता जाएगा, डिप्रिसिएट डिप्रिसिएट डिप्रिसिएट। इसलिए चलो डिप्रिसिएट समझ, डिप्रिसिएट का मतलब आज मान लो कोई आप मोबाइल लेके आते हैं और 2 महीने बाद उसे आप बेचते हैं, तो आप क्या उतने में बेच पाएंगे? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम के साथ, बाइंग टाइम से और अब तक के टाइम के बीच में आपके जो मोबाइल की कीमत थी वो डिप्रिसिएट हो गई, यानी मुद्रास्फीति उसे निकल गई। मुद्रास्फीति आई मीन जो दूसरा कंसेप्ट होता इन्फ्लेशन। यानी कि मान लो आप बैंक में या एफडी करते हो और कहते हो ना, मैं ना यार, मैं क्यों जोखिम लूँ, मैं क्यों रिस्क लूँ, मेरा पैसा ना 5% से मुझे मिल रहा है, मैं क्यों ऐसा करूँ। चलो मान लो बैंक आप सपोज 5% दिया, और हमारा देश हाई इन्फ्लेशन कंट्री है, आई मीन 5 से नीचे बहुत ही रेयरली इन्फ्लेशन रेट आता है, 5 के ऊपर ही रहता है, 5, 6, 7 के बीच में, यानी 6.5 और 4.5, वो 5 और 6.5, यानी एक, यही 2% के रेंज में रहता है। लेकिन अभी कोरोना में आप देखें कि 7, 8, 9, 10% के आसपास इन्फ्लेशन भी गई, उसका पीक तो 11 तक भी गया था, लेकिन वो वहाँ सस्टेन नहीं किया। मान लो बैंक आपको 5% देता है और इन्फ्लेशन रेट 7% की मान लो, और 5 को यदि आप 7 में माइनस करेंगे तो कितना हुआ, यानी कि -2, यानी आपका वेल्थ
-2% से डिप्रिसिएट हो गया, यानी मुद्रास्फीति के सामने। चलो इसको दूसरे कंसेप्ट से समझते। मान लो राम और श्याम दो भाई थे या दो दोस्त थे। राम ने 100 रुपए अपने अलमारी में बंद कर दिए। चलो एक दोस्त और लेते, राम, श्याम और गीता। ठीक है, राम 100 रुपए तीनों को पास, एक राम 100 रुपए अपने अलमारी में बंद रखता है और श्याम 100 रुपए का गोल्ड लेता है, और जो गीता है वो 100 रुपए इक्विटी में डालती है, यानी शेयर बाजार में। और 10 साल के बाद आप देखते हैं कि राम का जो 100 रुपए था वो सिर्फ 100 रुपए ही है। ठीक है, और श्याम का जो गोल्ड है वो राम से शायद कई गुना हो गया, क्योंकि वो गोल्ड है, रियल करेंसी। और जो गीता थी वो गोल्ड से कई गुना। इसका मतलब ये हुआ कि जो राम का पैसा है ना, वो 100 रुपए, वो करीब 20 रुपए या 25 रुपए के आसपास बचा होगा। I mean, हम खाली एग्जाम्पल के लेते हैं, वो 15 भी हो सकता, 25 भी होता है, अगर इकोनॉमिक टर्म देखें कैलकुलेशन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि राम का पैसा समय के सामने, यानी वक्त के सामने डिप्रिसिएट हो गया। I mean, उसकी परचेजिंग क्षमता बहुत घट गई। यानी आज राम 10 साल पहले जब 10 रुपए अलमारी में अपने रखा था, उस समय जिस चीज को 100 रुपए में खरीद सकता था, क्या 10 साल बाद राम उसी 100 रुपए से क्या वो चीज खरीद सकता है? नथिंग, नेवर, कभी नहीं। इसको बोलते हैं दोस्तों डिप्रिसिएशन। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको बाजार में आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, डेफिनेटली आना पड़ेगा। क्योंकि अब चलो, एक कंसेप्ट होता है रियल रेट और नॉमिनल रेट। नॉमिनल रेट मतलब बैंक का टोटल रिटर्न, और उसमें इन्फ्लेशन भी एडेड है। लेकिन जो नॉमिनल रेट, वो जो रियल रेट होता है ना, वो इन्फ्लेशन से माइनस करने के बाद जो बचता है वो रियल रेट। जैसे कि हमने अभी माइनस किया था इन्फ्लेशन को 7 से 5 पे, यानी 5% का जो बैंक इंटरेस्ट रेट है और इन्फ्लेशन है, तो उसको हमने माइनस किया था 7 में 5 माइनस करेंगे तो आपको -2 मिलेगा, यानी कि आपकी वेल्थ -2% से डिप्रिसिएट हो गई। दोस्तों, अब आई होप कि आपको डिप्रिसिएशन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि यही एक कंसेप्ट है जो हमें बाजार की तरफ ले जाने के लिए मजबूर करता है, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है वेल्थ क्रिएट करने का। आप कुछ भी, आप लॉयर हो, आप किसी भी टेक कंपनी के एम्प्लॉय हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, IIM से पढ़े हो, कोई भी आप प्रोफेशन में हो, लॉयर हो और कोई भी हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, कोई भी हो, सबका जो फाइनल गोल होता है ना, वो वेल्थ बनाना होता है। लेकिन कोई भी शख्स, कोई भी इंडिविजुअल वेल्थ नहीं बना सकता बगैर शेयर बाजार में पार्टिसिपेट के। तो इसलिए दोस्तों कहते हैं, ये जो बिजनेस है ना, ये जो बिजनेस है, इसमें आप पार्टिसिपेट करते जाओ हर महीने। मान लो आप मुकेश अंबानी की कंपनी में शेयर खरीदते, 2 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर, 50 हर महीने। इसका मतलब ये हुआ कि काम करेगा अंबानी और कमाएंगे आप। दोस्तों, अच्छा एम्प्लॉय है ना आपका अंबानी। दोस्तों, आई होप कि आपको सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा, और आप ऐसे ही हर महीने SIP के थ्रू अच्छी कंपनी में पैसा लगाते जाइए और मालिक होने का मजा लो। बाय बाय। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, डोंट वरी। और अगर आपका कोई रिलेटिव है जो बहुत ज़्यादा पैशनेट है फाइनेंशियल वर्ल्ड को सीखने के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उनके साथ शेयर भी करें। दोस्तों, हम ऐसे ही बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के वीडियो लाते रहेंगे, और हम इकोनॉमिक्स कंसेप्ट पर भी बात करेंगे, और ऐसी बहुत चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जो शेयर बाजार की तरफ इंडिकेट करती है और उनसे कोरिलेशन है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। बाय बाय।